हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से अपनी जो पोएट्री की सीरीज के एमसीक्यूज कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो जो है ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस कर लिए थे। जो ये सीरीज है, दिस सीरीज इज इम्पोर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट एंड बीपीएससी। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं देन जो है आपको बिल्कुल जो है आपको ये लग रहा होगा कि जो ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में आप कोशिश करिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप जो है सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से लर्न कर सकें, उनको मेमोराइज कर सकें। तो चलिए आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 91 से जो है स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है आज का जो है हमारा इस वीडियो का जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। सेल्ली रोट अ पेस्टोरल एलिजी। जो पीबी सेल्ली है उन्होंने क्या किया, एक पेस्टोरल एलिजी लिखा था ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, कीट्स की डेथ पर। व्हाट इज इट्स टाइटल, इसका टाइटल क्या है? योर ऑप्शंस इज लिसिडस, इंडिमियन, एडोनिस, थायरसिस। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सभी को पता है कि ये जो है एडोनिस है। जो पीबी सेल्ली ने जो है कीट्स की डेथ पर एक पेस्टोरल एलिजी जो लिखी थी उसका नाम है एडोनिस। Next question, question number 92. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. From which of the Shelley's poem are these lines quoted? मतलब जो है शेल्ली की किस पोएम से जो है ये लाइंस कोट की गई हैं? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर: ए लैमेंट, द पोएट्स ड्रीम, टू अ स्काईलार्क, टू द नाइट। तो यहाँ पर जो है 92 में आपका करेक्ट ऑप्शन है टू अ स्काईलार्क। ये टू अ स्काईलार्क की फेमस लाइंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पेस्टोरल फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट है उसमें जो है जो पेस्टोरल फॉरेस्ट की बात होती है वो कौन सा है? द फॉरेस्ट ऑफ विंडसोवर, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द फॉरेस्ट ऑफ आर्केडिया, द फॉरेस्ट ऑफ एवन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ठीक है, एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ अर्डन की बात होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू न्यू नो व्हेन लूसी सीज्ड टू बी बट सी इज इन हर ग्रेव एंड आह द डिफरेंस टू मी। हु वाज लूसी ऑन whom वर्ड्सवर्थ wrote a group of beautiful lyrical poems। मतलब लूसी कौन थी? तो सी was only an imaginary girl, सी was a real girl whom Wordsworth loved and who died very young. She was the daughter of his dear friend S.T. Coleridge. She was Wordsworth classmate in school days। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 94 में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सी वॉज अ रियल गर्ल whom Wordsworth loved and she died very young। और वो जो है बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए आप जो है 95 क्या लिखा हुआ है। Who is the poet who wrote the popular lyrical poem The Solitude of Alexander Selkirk। जो द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्किर्क है, ये जो है इस पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके: रॉबर्ट बर्न, वॉल्टर स्कॉट, डब्ल्यू कूपर, अब्राहम काउले। तो 95 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू कॉपर इज द ऑथर ऑफ द पोएम द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्किर्क। नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 96 क्या लिखा है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड। जो एक ओड होता है उसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है? तो इट इज ए लॉन्गर देन लिरिक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इट इज रिटन ऑन अ सबलाइम सब्जेक्ट, इट इज रिटन ऑन अ हिस्टोरिकल थीम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एक एड्रेस की फॉर्म में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिखा हुआ है। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट हु हैज रिटन पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा पिंडारिक ओड्स लिखे हों? तो ऑप्शंस हैं आपके: थॉमस ग्रे, जॉन कीट्स, पीबी सेल्ली, वॉल्टर स्कॉट। और जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज थॉमस ग्रे। सबसे अच्छे जो है जो ओड राइटर हैं उनमें से थॉमस ग्रे का नाम आता है और इन्होंने जो है पिंडारिक ओड्स लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हु इज द पोएट हु हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। मतलब कौन से ऐसे पोएट हैं जिन्होंने एन ओड टू हिमसेल्फ जो है लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके: अब्राहम काउले, जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हेरिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने एन ओड टू हिमसेल्फ लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हु हैज रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ द क्राइस्ट। एन ओड ऑन नेटिविटी ऑफ द क्राइस्ट किसने लिखा है? मिल्टन, काउले, शेक्सपियर, ड्राइडन। तो आपको पता है कि काफी जो है ये पॉपुलर जो है जॉन मिल्टन का एक वर्क है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100, हु इज द राइटर ऑफ द ओड अलेक्जेंडर्स फीट्स। जो ओड है अलेक्जेंडर्स फीट्स, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन है आपके मार्वेल, थॉमस कैंपबेल, पोप, ड्राइडन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 100 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्राइडन। अलेक्जेंडर फीस जो है ये एक ओड है और इसे लिखा है किसने? तो इसे लिखा है जॉन ड्राइडन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, हु सेलिब्रेटेड क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड थ्रू एन ओड। मतलब जो है इसने जो है क्रॉमवेल का जो है वापस आना आयरलैंड से जो है एक ओड के थ्रू सेलिब्रेट किया था। ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, मिल्टन, मार्वेल, रॉबर्ट हेरिक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका जो है मार्वेल। मार्वेल ने जो है एक ओड लिख करके क्रॉमवेल का जो है आयरलैंड से वापस आना सेलिब्रेट किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, what has been written, what are strophe, antistrophe and epode in a Pindaric ode। मतलब जो स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड होते हैं जो एक पेंडारिक ओड में आते हैं, ये क्या होते हैं? तो दे आर द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द पेंडारिक ओड। दे आर the three stages of movement of the singer of the Pindaric ode. They are the three concluding parts of a Pindaric ode. These are the names given to the three singers of Pindaric odes in a church। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर द थ्री स्टेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सिंगर्स इन अ पिंडारिक ओड। जो ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड होता है, ये क्या होते हैं? थ्री स्टेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सिंगर्स ऑफ द पिंडारिक ओड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स द सीरीज ऑफ स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड आर रिपीटेड इन ग्रेज पिंडारिक ओड। मतलब कितनी बार जो है जो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड की सीरीज है वो कितनी बार जो है आपका जो है रिपीट की जाती है? ऑप्शंस हैं ओनली वंस, ट्वाइस, थ्री टाइम्स एंड सिक्स टाइम्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थ्री टाइम्स। ये तीन बार ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 104 क्वेश्चन नंबर, दाउ वाज not born for that immortal bird, which bird is referred in this ode? The skylark, the cuckoo, the nightingale, the swan। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, thou was not born for that immortal bird। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर 105 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? our birth is but a sleep and forgetting। our birth is but a sleep and forgetting, in which ode does this famous line occur? ऑप्शन है मिल्टन्स नेटिविटी ओड, ड्राइडन्स अलेक्जेंडर फीट्स, ग्रेज हिम टू एडवर्सिटी, वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड। तो 105 में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड में ये लाइन आई हुई है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्या लिखा हुआ है? हु हैज रिटन एन ओड टू वर्जिल। किसने जो है ओड टू वर्जिल लिखा? ऑप्शंस क्या है यहाँ पर आपके? बायरन, टेनिशन, वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन। यहां पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने जो है ओड टू वर्जिल लिखा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हु हैज रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। किसने जो है बेन जॉनसन के लिए ओड लिखा था? तो ऑप्शंस हैं आपके अब्राहम काउले, रॉबर्ट हेरिक, जॉन डन, मार्वेल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक ने जो है ओड फॉर बेन जॉनसन लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 108, देखिए क्या लिखा हुआ है, हु हैज रिटन एन ओड टू थॉमस मूर। किसने थॉमस मूर को जो है ओड लिखा था? ओड टू थॉमस मूर। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर देखिए बायरन, कीट्स, सल्ली एंड वर्ड्सवर्थ। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन। इन्होंने जो है ये लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, हु मॉर्न्स द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड। मतलब जो है कौन जो है मॉर्न करता है डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड? ऑप्शंस है मिल्टन, ड्राइडन, टेनिशन एंड ब्राउनिंग। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेनिशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, हु हैज पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड। मतलब नेपोलियन को किसने जो है एक ट्रिब्यूट पे किया था इन द फॉर्म ऑफ एन ओड? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर बायरन, टेनिशन, सल्ली एंड अर्नोल्ड। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन।
इन्होंने जो है नेपोलियन को जो है ओड लिख करके जो है एक ट्रिब्यूट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 111 क्या लिखा हुआ है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। ध्यान से देखिए, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, what it is that changes but cannot die according to the Shelley as stated in one of his odes। मतलब I change, मैं बदलता हूं but I cannot die, लेकिन मैं मर नहीं सकता हूं। तो Shelley का किसमें जो है ये according to Shelley जो है one of his odes ये बात बोली गई है, कौन सा है, the word, the cloud, the west wind, the skylark। तो जो करेक्ट ऑप्शन है that is ऑप्शन नंबर बी, the cloud। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 देखिए, फ्लूइड इज द म्यूजिक डू आई वेक आर स्लीप विच ओड ऑफ कीट्स एंड विद दिस लाइन। मतलब जो ये लाइन है ये इसके साथ जो है किस ओड की एंडिंग होती है। ऑप्शंस हैं आपके, ओड ऑन अ ग्रेशियन, ऑन मेलेंकली, टू अ नाइटिंगेल, टू साइकी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी है, टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, इसकी जो एंडिंग लाइन है वो क्या है, फ्लूइड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अगर जो है विंटर्स आती है देन कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो क्या जो है बसंत काफी पीछे रह सकता है। कौन से विच ओड ऑफ द सेल्ली एंड्स विद दिस लाइन, मतलब कौन सा ओड है जो सेल्ली का इन लाइनों के साथ एंड होता है। ऑप्शंस है द क्लाउड, द स्काईलार्क, द वेस्ट विंड, पोएट्स ड्रीम। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द वेस्ट विंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेल्ली का ओड है। नेक्स्ट 114, स्पेंसर रोट एन एलिजी टू मॉर्न द डेथ ऑफ सिडनी। मतलब जो स्पेंसर हैं उन्होंने, एडमंड स्पेंसर ने क्या किया था, एक एलिजी लिखी थी किसके लिए, फिलिप सिडनी के लिए। चूज द करेक्ट टाइटल ऑफ द एलिजी, और आपको उस एलिजी का करेक्ट टाइटल आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, अमोरिटी, इपिथेलियम, स्ट्रोफेल, प्रोथेलियम। तो जो 114 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, स्ट्रोफेल। ध्यान से देखिए, जो अमोरिटी है वो एक सोनेट सीरीज है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, ठीक है ना। और इपिथेलियम एंड प्रोथेलियम दे बोथ आर द वेडिंग हिम्स, ये वेडिंग हिम्स हैं जिनमें जो है, इसमें एक जो है उन्होंने अपनी खुद की जो है जो मैरिज वाले दिन लिखा था, और दूसरा जो है जो द्वीप की लड़कियां थी उनके जो है मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, 115 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट टाइटल ऑफ एन एलिजी रिटन बाय ड्राइडन ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उनकी डेथ पर जो है एक एलिजी लिखी थी जॉन ड्राइडन ने, एंड यू हैव टू नेम दैट एलिजी। तो ऑप्शंस हैं द मेडल, मैक फ्लैकेनो, टायरनिक लव, हेरोइक स्टैंजास। और जो करेक्ट ऑप्शन है 114 में, सॉरी 115 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हीरोइक स्टैंजा। ठीक है, ये जो है एक एलिजी उन्होंने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। आगे बढ़ते हैं, 116 क्या लिखा है, ऑन हुज डेथ डिड मिल्टन राइट एन एलिजी लिसिडस। मतलब किसकी डेथ पर जो है मिल्टन ने लिसिडस एलिजी लिखी थी, स्पेंसर, एडवर्ड किंग, मार्लो, क्रॉमवेल। तो जो 116 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड किंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 क्या लिखा है, What kind of एलिजी इज मिल्टन्स लिसिडस। जो लिसिडस है वो किस तरह की एलिजी है। तो ऑप्शंस हैं, एक क्लासिकल एलिजी, एन एलिजी ऑन पर्सनल बिलीफ, ए पेस्टोरल एलिजी, या फिर एक कन्वेंशनल एलिजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है, क्योंकि ये किसी की डेथ पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्या लिखा है, इन लिसिडस मिल्टन राइट्स। लिसिडस में मिल्टन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन द सेल्फ सेम हिल। व्हाट डज ही मीन बाय द सेल्फ सेम हिल, द सेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, द सेम टीचर्स, द सेम यूनिवर्सिटी, द सेम टाइम वेयर दे लिव्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज द सेम यूनिवर्सिटी। ये जो है सेम यूनिवर्सिटी में जो है वो लोग पढ़ते थे। आगे देखिए जो है 119, इन लिसिडस मिल्टन राइट्स दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर स्टैंड्स रेडी टू स्माइल वंस एंड स्माइल नो मोर। इन लाइन से क्या मतलब है जो है मिल्टन का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है जो ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं, द गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन, द गॉड विल पनिश द एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट गॉड विल पनिश द करप्ट पॉलिटिशियन, एंड दैट गॉड विल पनिश द सपोर्टर्स ऑफ द मोनार्की। तो जो आपका 119 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन। जो करप्ट क्लर्जीमैन है उनको भगवान जो है सजा देगा। अब आज के इस वीडियो का हमारा ये 120 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या लिखा है,
Last came and last did go the pilot of Galilean Lake. These lines are quoted from Minton's Lycidas. Who is the pilot of गैलीलियन लेक? गैलीलियन लेक का पायलट कौन है? ऑप्शन है सेंट जॉन, सेंट पीटर, सेंट लुकास, सेंट फ्रांसिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 120 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर। तो जो है आप देखिए कि लगभग जो है हम लोगों ने 15 मिनट में अराउंड जो है 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो सीरीज है वो काफी टाइम सेविंग सीरीज भी है, कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो कोशिश करिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप जो है टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपको इस चैनल पर जो है लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा जो है कंटेंट मिलने वाला है आपको। ऑलरेडी जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 वीडियो जो है रेगुलर जो है प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है आपको। और जितने भी ऑथर्स हैं, जो लोग जो यूपी टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड में जो है आपका यूजुअली आते हैं, उनको हम लोग सभी को कवर करेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और इफ यू like the videos, then please like, share and subscribe the Learner of the Literature. Keep learning, keep watching and keep learning. Thank you very much.